क्या वाकई क्रिप्टो मार्केट कमज़ोर हो रही है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो आम इन्वेस्टर्स देख नहीं पा रहे? बिटकॉइन क्यों रुक गया? एल्ट कॉइन्स अचानक खामोश क्यों हो गए? और सबसे हैरान कुन सवाल, जब लोग फेयर में सेल कर रहे हैं तो बड़े इन्वेस्टर्स क्वाइटली बाय क्यों कर रहे हैं? आज हम हाइप नहीं बल्कि क्रिप्टो की असल रियलिटी समझेंगे। क्रिप्टो मार्केट को समझने का सबसे आसान तरीका है, यह बिल्कुल समुंदर की तरह है। जब पानी पीछे जाता है लोग समझते हैं समुंदर ख़त्म हो रहा है, लेकिन असल में वही मोमेंट होती है जब अगली बड़ी वेव बिल्ड हो रही होती है। तो सवाल ये है, मार्केट गिर रही है या मोमेंटम बिल्ड कर रही है? क्रिप्टो करेंसी अब सिर्फ इंटरनेट मनी नहीं रही, ये एक इवॉल्विंग फाइनेंशियल सिस्टम बन चुकी है जो ट्रेडिशनल बैंकिंग स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रही है। बिटकॉइन से शुरू होने वाला आइडिया आज बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स की अटेंशन हासिल कर चुका है। और क्रिप्टो की सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं साइकिल्स में ग्रो करती है। मुझे हमेशा हैरानी होती है जब लोग कहते हैं क्रिप्टो हमेशा ऊपर जाएगी। अगर मार्केट हमेशा ऊपर जाती है तो दुनिया का हर इंसान बिलियनियर होता। रियलिटी ये है, मार्केट ग्रोथ से पहले पेशेंस टेस्ट करती है और यही पॉइंट ज़्यादा लोग मिस कर देते हैं। 2026 के स्टार्ट में क्रिप्टो मार्केट ने स्ट्रांग वॉलेटिलिटी दिखाई। बिटकॉइन तेज़ी से ऊपर गया फिर अचानक स्लो हो गया। एक्सपर्ट्स ऐसे क्रैश नहीं कहते, वो ऐसे कहते हैं मार्केट रीसेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। यानी मार्केट गिर नहीं रही, सिर्फ सांस ले रही है। क्रिप्टो का नेचुरल साइकिल होता है बूम, हाइप, करेक्शन, एक्सपेंशन। करेक्शन फेल्यूर नहीं होती बल्कि नेक्स्ट मूव की फाउंडेशन होती है। इस वक्त प्रेशर की कुछ बड़ी वजह हैं। ग्लोबल इंटरेस्ट हाई है, पैसा सेफ एसेट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, रेगुलेशंस बढ़ रहे हैं लेकिन बैन नहीं, इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल आ रहा है। प्रॉफिट टेकिंग 2024-25 रिले के बाद इन्वेस्टर्स प्रॉफिट्स लॉक कर रहे हैं। मार्केट मैच्योरिटी, अब क्रिप्टो रिटेल गेम नहीं रही। ब्लैक रॉक, वीज़ा, जेपी मॉर्गन जैसे गैंड्स इकोसिस्टम में एंटर कर चुके हैं। यानी मार्केट वीक नहीं प्रोफेशनल बन रही है। यहाँ असली गेम चार्ट्स की नहीं साइकोलॉजी की है। हिस्ट्री बार बार एक चीज़ बताती है, रिटेल फेयर में सेल करता है, स्मार्ट मनी फेयर में एक्यूमुलेट करती है। जब न्यूज़ नेगेटिव होती है आम इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस नॉइज़ नहीं देखते, वो लिक्विडिटी देखते हैं। और इसी वजह से ज़्यादा लोग बुल रन मिस कर देते हैं। कभी क्रिप्टो अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट थी, आज बिटकॉइन ETFs एग्जिस्ट करते हैं। बैंक्स क्रिप्टो कस्टडी प्रोवाइड कर रही है, स्टेबल कॉइन्स $1 ट्रिलियन पेमेंट हैंडल कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात, दुनिया के ज़्यादातर मुल्क डिजिटल करेंसीज पे काम कर रहे हैं। यानी क्रिप्टो ख़त्म नहीं हो रही, ये ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है। हिस्टोरिकली बिटकॉइंस हेल्विंग के बाद पैटर्न कुछ ऐसा होता है, हेल्विंग, बोरिंग फेज, फिर साइलेंस और लगभग 12 से 18 मंथ्स बाद स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन। लेकिन अब इंस्टीट्यूशनल मनी की वजह से साइकिल स्लो हो रही है। हो सकता है मार्केट क्रैश में ना हो बल्कि खामोश एक्यूमुलेशन फेज से गुजर रही हो। वही फेज जहाँ एक्साइटमेंट कम होती है लेकिन फाउंडेशन बनती है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स प्रेडिक्शन नहीं करते, सिस्टम फॉलो करते हैं। DCA स्ट्रेटजी, धीरे धीरे से इन्वेस्ट करें, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम पर फोकस। बिटकॉइन, इथरनियम, गेट रिच क्विक माइंडसेट छोड़ दें। सिक्योरिटी याद रखें, नॉट योर कीज, नॉट योर कॉइन्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल, इमोशन कंट्रोल। क्रिप्टो में बिगेस्ट एनिमी मार्केट नहीं, इन्वेस्टर की साइकोलॉजी होती है। शुरू में मैंने कहा था कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स बुल रन से पहले मार्केट छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वेल्थ एक्साइटमेंट में नहीं, बोर्डम फेज में बिल्ड होती है। लोग नॉइज़ में एंटर करते हैं और साइलेंस में एग्जिस्ट। स्मार्ट मनी बिल्कुल उल्टा करती है। क्रिप्टो ख़त्म नहीं हो रही, क्रिप्टो इवॉल्व हो रही है। हर करेक्शन वीक हैंड्स को बाहर निकालते ही और पेशेंट इन्वेस्टर को पोजीशन बिल्ड करने देती है। बुल रन में सक्सेस नज़र आती है लेकिन
सक्सेस बनती बियर मार्केट के डिसीजन से। मार्केट हमेशा रहेगी, लेकिन चांस सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो पेशेंस रखते हैं और सीखते रहते हैं। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग, साइकोलॉजी और स्मार्ट इन्वेस्टिंग को सिंपल अंदाज में समझना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई फाइनेंशियल रियलिटी के साथ।